हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि फिर से आ गई आपके लिए लेकर अपनी कहानी का लास्ट एपिसोड। आइए सुनते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ का लास्ट एपिसोड। ये सारी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। काजल वहाँ से चली जाती है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? वो अपने मन में ये सारी बातें बोलती है। वो अनाथ नहीं है, उसके रिश्तेदार हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार। हे भगवान। दूसरे दिन जब काजल ऑफिस के लिए निकलती है, उसके सामने एक लंबी गाड़ी आकर खड़ी होती है। उसमें से मिस्टर कैलाश निकलते हैं। काजल अभी उस आदमी का चेहरा सही से देख नहीं पाई थी। तभी काजल बोलती है, आप कौन? मिस्टर कैलाश। तभी मिस्टर कैलाश बोलते हैं, हम पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं। काजल 1 मिनट के लिए शांत हो जाती है। तभी मिस्टर कैलाश उसके हाथ में कुछ पेपर निकाल कर रखते हैं और कहते हैं, यह देखो, रोहन के अनाथालय जाने का पेपर्स की फॉर्मेलिटी मैंने अभी से पूरी कर दी है। 1 महीने बाद हम उसे अनाथालय भेजने वाले हैं, ताकि उसे वहाँ रहने में, या यूँ कहूँ, उसे 1 महीने तो लगेंगे ही एडजस्ट करने में। फिर ना वह तुम्हारा पीछा करेगा और ना तुम हमारा पीछा करोगी। तो क्या आपको ये सारी बातें पहले से पता थी? खैर छोड़ो काजल, मुझे दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं पता करना चाहूँ और मैं पता ना कर सकूँ। यह सब बात छोड़ो। देखो, मैंने कहा था ना, अनाथालय जाने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है और तुम अब हमारे फैमिली मैटर में दखलंदाजी मत करना। काजल बोलती है, फैमिली? मिस्टर कैलाश, आपको पता है फैमिली का मतलब क्या होता है? एक फैमिली के होते हुए भी एक बच्चा बिन परिवार के जिएगा, यह है फैमिली? इसके बाद कैलाश को बहुत गुस्सा आता है। इतनी हमदर्दी है उस बच्चे से तो क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। कुछ खास नौकरी तो तुम करती नहीं हो। हाँ, काजल बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, लेकिन उसके हिसाब से, लेकिन मिस्टर कैलाश के हिसाब से तो उसका काम उनके लेवल का नहीं था। और तुम्हें जितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने पैसे दे सकता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ, और इस बच्चे को एक छत मिल जाएगी। सब बातें कैलाश भले ही गुस्से में कर रहे थे, पर ना जाने क्यों काजल के मन में ये बातें घर कर जाती हैं। क्या सच में मैं रोहन की मदद कर सकती हूँ? पर मैं कैसे अपने घर ला सकती हूँ? ऑफिस पहुंचकर काजल नैना को सारी बातें बताती है। क्या तुझे ये सब कहा उसने? उसकी हिम्मत तो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तभी काजल बोलती है, यही जमाना है नैना, मैंने भी ये दिन देखे हैं, पर ना जाने क्यों मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने दूसरी काजल बनकर खड़ी हो। नैना, एक बात बोलूं, मेरे पास एक रास्ता है। क्या हम ये कर सकते हैं? मैं उस बच्चे को अपने साथ रख सकती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कैसे अपने साथ उसको ला सकती है? तू अपने साथ उसको लाएगी, पर कल को इन लोगों ने तुझ पर कुछ ब्लेम कर दिया। तू जानती है ना इन बड़े लोगों को। इतना बोलकर नैना रुक जाती है। तभी वो काजल की तरफ देखती है। कहीं कहीं तू उस बच्चे को गोद लेने की तो नहीं सोच रही है ना? या फिर तू उनके पैसे वाली डिमांड में आ गई है? देख काजल, तू गलत कर रही है। तभी काजल बोलती, तुझे ऐसा क्यों लगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। देख, तेरी जुबान बता रही है। तू मुझे, तेरे मन में यही था ना? देख, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तभी काजल बोलती है, तुझे पता है ना, बचपन में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है। तो इसका क्या मतलब है? तू बचपन के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी तबाह करेगी? तभी काजल वहाँ से चली जाती है। नैना कहती है, हे भगवान, इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ना जाने ये क्या क्या सोच रही है। क्या सच में काजल रोहन को गोद लेने वाली थी? कई दिन बीत जाते हैं, रोहन काजल से मिलने नहीं आता। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ना जाने क्यों काजल को रोहन की बहुत चिंता हो रही थी।
वह कर भी क्या सकती थी। कुछ दिन बाद जब एक दिन काजल ऑफिस से घर आ रही थी तो रोहन उसे उसी दीवार के पास बैठा दिखा। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। मैं 1 सप्ताह बाद अनाथालय जा रहा हूँ। इतना बोलते बोलते रोहन रोने लगता है। पर मुझे वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। मेरा मन नहीं है। मेरे चाचा चाची मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। काजल को काफ़ी बुरा लगता है। दीदी, दीदी आप कुछ करिए ना। आपने कहा था आप मेरी मदद करेगी। काजल को बहुत बुरा लगता है। काजल कहती है, हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी रोहन बोलता है, मेरे जाने के 2 दिन बाद मेरे चाचा चाची यूएस चले जाएंगे और फिर मैं हमेशा के लिए अनाथालय में रह जाऊँगा। ये सारी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। उसके मन में बहुत दर्द होता है क्योंकि ये सारी बातें उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, इस समय मैं रोहन की क्या मदद कर सकती हूँ। रोहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसकी कैसे मदद करूँ। और वहाँ से वो अपने घर आने लगती है। तभी काजल को अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं। आज कितने दिनों के बाद काजल का मन बहुत दुखी था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने माता पिता के फ़ोटो से बात करते हुए कहा और उन्हें सारी बातें बताने लगी। मैं क्या करूं मम्मी पापा? मैंने तो यहाँ तक सोच लिया कि मैं उसे गोद ले लूँ, पर क्या मैं ये कर सकती हूँ? आप तो जानते हैं ना, एक बच्चे को गोद लेना इतना आसान नहीं होता। मैं क्या करूँ बताइए? मैं इस तरह उसको अनाथालय जाते नहीं देख सकती। मैं एक नई काजल बनते नहीं देख सकती। मैं फिर से अपने सामने अपना बचपन कैसे जीऊँ? तभी ना जाने क्यों काजल के मन के अंदर से आवाज़ आती है, तेरा मन क्या कहता है? तू ये सोच, तुझे उस बच्चे को ऐसे छोड़ देना है या उसे एक नई ज़िंदगी देनी है? काजल के मन से आवाज़ आती है, एक नई ज़िंदगी? यानी काजल उसे गोद लेने वाली थी? पर कैसे? मैं कैसे रोहन की मदद कर सकती हूँ? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसके ऑफिस में भी कुछ वकील रखे गए हैं। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है तो उसमें कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है और उन सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए कई एडवोकेट उसके ऑफिस में थे। वह जल्दी से एडवोकेट के पास फ़ोन करती है और उसे सारी बातें बताने की कोशिश करने लगती है। अरे मैडम, आपको पता है ना इन सब काम में कितना टाइम लगता है? आपको क्या लगता है ये काम इतनी जल्दी हो पाएगा? बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? मेरे पास अभी 1 सप्ताह है। महीनों लग जाते हैं मैडम, महीनों। अच्छा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हार मिली तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। आप कोशिश करिए। समय भी जैसे काजल का ही साथ दे रही थी। कुछ दिनों के बाद ये सारे पेपर्स तैयार हो जाते हैं। फिर काजल मिस्टर कैलाश को फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। दैट्स वेरी नाइस, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए मिस्टर कैलाश, मैं बस रोहन के लिए ये सब कर रही हूँ। और रही बात पैसों की, तो मुझे पैसों का कोई मोह नहीं है। इतनी सीधी लड़की मैंने नहीं देखी। कहीं ऐसा ना हो कि तो बाद में हमें ब्लैकमेल करने लगे। मिस्टर कैलाश, ये सारी बातें उस पेपर में लिखी होंगी। अच्छा, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी काजल मन में सोचती है, मैं कितनी सीधी हूँ, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी फ़ोन कट नहीं हुआ था, तभी मिस्टर कैलाश कहते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो कहती है, हाँ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सीधे कोर्ट में। मिस्टर कैलाश रोहन को लेकर आते हैं। आज रोहन की आंखों में भी आंसू थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो अपने चाचा चाची से दूर जा रहा था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। काजल सारी कागज़ की कार्रवाई पूरी करने के बाद रोहन के हाथ के चोटों को दिखाते हुए बोलती है, मैं चाहूँ
तो आप पर केस कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि इसका इफेक्ट इस बच्चे पर पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूँ, आपने इसको जितनी भी चोट दी है, उस चोट के पीछे जो भी कारण थे, उसकी वजह ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखों में आपको एक सच्चाई दिखेगी। अगर आपको उसकी आंखों में ये सच्चाई नज़र नहीं आती तो आप अपने बेटे की आंखों में देखिए, आपको एक बेईमानी जरूर नज़र आएगी। यह बोलकर काजल रोहन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। कैलाश को लगता है काजल कहीं ना कहीं सही है, लेकिन राधिका के बहकावे में आकर उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कर ली थी। काजल रोहन को गाड़ी में बैठाती है। तभी रोहन बोलता है, दीदी आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? तभी काजल कहती है, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी दीदी हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। थैंक यू गाइस, मेरे इस कहानी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।